शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे और इसके लिए हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे 12, 18 और 24 का। हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ली, हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एलसीएम हम बहुत शॉर्ट वे में फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे और इसके लिए हम इन तीनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यानी हम लिखेंगे 12, 18 और 24। अब क्योंकि इवन वैल्यूज़ हैं तो 2 के टेबल पे जाती हैं। सबसे छोटा वैल्यू जो है, छोटा टेबल है, वो 2 है। तो 2 टाइम 6 इज़ 12, 2 टाइम 9 इज़ 18, 2 टाइम 12 इज़ 24। फिर से पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, इवन वैल्यूज़ हैं, 2 के टेबल पे हम डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 3 इज़ 6, क्योंकि 9 2 के टेबल पे नहीं जाता, उसी तरह से आ जाएगा। और 2 टाइम 6 इज़ 12। अब क्योंकि 6 इवन नंबर अभी भी आ रहा है, जब तक इवन नंबर आएगा हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 3 इवन नंबर नहीं है, उसी तरह से आ जाएगा। 9 भी 2 के टेबल पे नहीं आता, उसी तरह से आ जाएगा। 2 टाइम 3 इज़ 6। अब क्योंकि इवन वैल्यू कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 3 के टेबल पे हम करेंगे। 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3। अब फिर से हम 3 के टेबल पे करेंगे, क्योंकि एक 3 अभी भी आ रहा है। जब तक सारे 1 नहीं हो जाते हम इनको डिवाइड करते रहते हैं। तो 3 टाइम 1 इज़ 3 और 1 उसी तरह से। अब क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हम इन तमाम फैक्टर्स को जो हमने फाइंड किए हम इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से, लास्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? 72। ये हमने बहुत सिंपल वे से एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं इन तमाम वैल्यूज़ का। तो इन तीनों वैल्यूज़ का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम इनके अलग अलग से फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यानी हम सबसे पहले 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 12 के फैक्टर्स, क्योंकि 12 इवन नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है इवन वो 2 है। तो 2 के टेबल पे 2 टाइम 6 इज़ 12, फिर से 2 के टेबल पे 2 टाइम 3 इज़ 6, और 3 के टेबल पे 3 टाइम 1 इज़ 3। अब हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 18 क्योंकि इवन नंबर है वो भी 2 के टेबल पे जाएगा। तो 2 के टेबल पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 9 इज़ 18। 9 ऑड नंबर है, 3 के टेबल पे आता है, इसलिए 3 टाइम 3 इज़ 9। अब 3 भी ऑड नंबर है तो 3 टाइम 1 इज़ 3। अब हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 24 के फैक्टर्स के लिए ये भी 2 पे डिवाइड होगा, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। 2 टाइम 12 इज़ 24। 12 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 टाइम 6 इज़ 12। 6 भी इवन नंबर है। 2 टाइम 3 इज़ 6। 3 ऑड नंबर है, इसलिए हम 3 के टेबल पे इसे डिवाइड करेंगे। 3 टाइम 1 इज़ 3। क्योंकि सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, सारी वैल्यूज़ के फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं, क्योंकि इससे फाइंड करने के लिए हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आए? 12 के फैक्टर्स हमारे पास 2, 2 और 3 आया। इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 18 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने 18 के फैक्टर्स भी लिख दिए। इसी तरह से अब हम 24 के फैक्टर्स भी लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जो आंसर आया उसको 2 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से। तो 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और अब हम इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उनको चूज़ करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे। तो तीनों वैल्यूज़ में हमें जो नज़र आया वो क्या है? वो 2 कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा बाकियों को भी चेक करते हैं। ये लास्ट नंबर 3 ये सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक और हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। इसके अलावा ऐसा नंबर जो सब में कॉमन आए कोई भी नहीं है, यानी कि 2 फैक्टर्स हमें कॉमन फैक्टर मिले। तो एचसीएफ क्या होगा? हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर क्या मिलेगा? 2 3 6।
तो इसका मतलब एसीएफ हमारे पास 6 आ गया और एलसीएम हमने कितना फाइंड किया था 72। और ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से हमने इसको सॉल्व कर लिया।